नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसी वेयर में। इस वीडियो में लेकर आए हैं इंटरनल असिस्टेंट नंबर 2, जिसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम। इसके क्वेश्चन जो मेथड क्वेश्चन है उसको देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, दिखाए गए चित्र में डिवाइस में किस श्रेणी में रखा गया है। जो इस फोटो दिखाया गया है इसमें जो डिवाइसें रखी गई हैं वो किस श्रेणी में रखी गई है। पहला ऑप्शन है हमारा इनपुट डिवाइस, दूसरा ऑप्शन है आउटपुट डिवाइस, तीसरा है ए और बी दोनों, मतलब इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों, चौथा ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं। तो हमें दिखाई दे रहा है अधिकांश जो डिवाइस है हमारी, इसमें एक डिवाइस स्पीकर दे रखा है, स्पीकर से हमारी जो साउंड बाहर आता है, मॉनिटर दे रखा है, हेडफोन दे रखा है, प्रिंटर दे रखा है हमारा, और ये डिवाइसें दे रखी हैं। इसमें बता दें आपको, देखो मॉनिटर होता है, ये भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। मैंने बताया था जो मॉनिटर है हमारा सॉफ्ट कॉपी के रूप में आउटपुट देता है, और जो प्रिंटर है हमारा वो हार्ड कॉपी के रूप में आउटपुट देता है। तो ये दोनों डिवाइस हमारी आउटपुट हो गई। अब देखो इसमें हेडफोन दे रखे हैं, हेडफोन में भी हमारी साउंड है, जो आवाज़ है वो बाहर आती है, वो भी हमारी आउटपुट डिवाइस है। इसमें देखो दो चीज़ होती है, एक तो माइक्रोफोन होती है, एक हेडफोन होती है। देखो माइक्रोफोन से जो हम जो वॉइस है उसको अंदर देते हैं, बोलते हैं, आवाज़ है वो हमारे दूसरे स्थान पर जाती है या फिर रिकॉर्ड होती है, तो उससे तो आवाज़ हमारी अंदर जा रही है, तो उसको हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं। जबकि जो हमारा हेडफोन है उसको हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं, क्योंकि उसमें आवाज़ हमारी बाहर आती है। तो ये सभी जो डिवाइसें दे रखी हैं वो किस प्रकार डिवाइसें दे रखी हैं, हमारी आउटपुट प्रकार की डिवाइसें दे रखी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आउटपुट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका प्रयोग रैम द्वारा अधिक बार प्रयोग में आने वाली सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। तो पहला ऑप्शन मुख्य मेमोरी है, दूसरा ऑप्शन हमारा कैश मेमोरी है, तीसरा हमारा रजिस्टर है, और चौथा हमारा है रोम। इसका कहने का मतलब है जो जिसका प्रयोग रैम द्वारा अधिक बार किया जाता है, तो रैम द्वारा हमारे अधिक बार उपयोग किया जाता है वो किया जाता है हमारा कैश मेमोरी का। सबसे बता दें कि जो सबसे अच्छी स्पीड है या सबसे अच्छी ज़्यादा स्पीड होती है वो कैश मेमोरी की होती है। उसके बाद सेकंड नंबर पर मुख्य मेमोरी या हमारी प्राइमरी मेमोरी की होती है, और सबसे कम जो स्पीड है किसकी होती है, सेकेंडरी मेमोरी की होती है। तो जो हमारे यहाँ ऑप्शन है रैम के द्वारा जो अधिक बार इस्तेमाल की जाने वाली, ये पूछ रहा है जिसका प्रयोग रैम द्वारा अधिक बार प्रयोग में आने वाली सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, उससे क्या था हमारा कैश मेमोरी का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि डेली व्हील प्रिंटर एक प्रकार का उदाहरण है। अब इसमें पूछा जा रहा है जो डेली व्हील प्रिंटर है वो किस प्रकार का उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है मैनुअल, दूसरा दे रखा है मैट्रिक्स, तीसरा दे रखा है इम्पैक्ट, और चौथा दे रखा है लेजर। तो प्रिंटर हमारे कई प्रकार के होते हैं, सभी को पता है। तो ये पूछना चाह रहा है कि जो डेली व्हील प्रिंटर है वो किस प्रकार का प्रिंटर है। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा इम्पैक्ट प्रकार का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की मेमोरी है। अब देखो मेमोरी हमारी दो प्रकार की होती है, स्थिर और अस्थिर। अब इसने पूछा गया अस्थिर प्रकार की कौन सी मेमोरी है। तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है ईपीरोम, दूसरा दे रखा है पीरोम, तीसरा दे रखा है रैम, और चौथा दे रखा है रोम। अब देखो पहला ऑप्शन देखा जाए तो ईपीरोम एक ही हमारे रोम का ही पार्ट है। मेन जो डिवाइड है हमारे दो होते हैं, रैम और रोम। जो ईपीरोम दे रखा है ये हमारा किसका पार्ट है, रोम का ही है। पीरेम दो रखा है ये भी हमारा रोम का है, पोर्टेबल रीड ओनली मेमोरी। इनका फुल फॉर्म देखा जाए तो रैम का तो है हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म है हमारा रीड ओनली मेमोरी। तो नाम से पता पड़ रहा है कि रीड ओनली मेमोरी। ऐसी कौन सी मेमोरी जो केवल हम उसको पढ़ सकते हैं, उसमें हम कुछ लिख नहीं सकते, केवल उसको हम पढ़ सकते हैं, वो तो हो गई हमारी रोम। रोम हो गई हमारी कौन सी, स्थिर प्रकार की। अब ये पूछ रहा है अस्थिर प्रकार, तो हमें बता रीड ओनली या फिर रीड ओनली, जिसको हम केवल पढ़ सकते हैं। तो रोम हो गई, रोम हमारी कौन सी हो गई, स्थिर प्रकार की। तो इसमें यहाँ ऑप्शन 3 हैं जो रीड रोम के हैं, पी रोम है और रोम है। तो ये हमारी किस प्रकार की हो गई, स्थिर प्रकार की हो गई। अब ये पूछ रहा है अस्थिर प्रकार, इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही, रैम। क्योंकि जो अस्थिर प्रकार की वो कौन सी मेमोरी हमारी, रैम, जिसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो यह अस्थिर प्रकार की मेमोरी कौन सी हो जाएगी हमारी, रैम। पांचवा क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए कंपोनेंट का नाम क्या है। इसमें चित्र में दिखा रखा है, पहला ऑप्शन पूछ रहा है हार्ड डिस्क है, दूसरा कह रहा है रोम है, तीसरा कह रहा है कि CD ड्राइव है, और चौथा कह रहा है हमारा क्या है, रैम ड्राइव। तो ये हमारी जो दिखाई दे रही है वो क्या, देखो हार्ड डिस्क हो नहीं सकती, हार्ड डिस्क अलग होती है, CD ड्राइव है नहीं, ये CD है नहीं है। CD ड्राइव कहते हैं जिसे हम CD को लगाते हैं।
रेन ड्राइव कहते हैं जिसे हम रेन को लगाते हैं, तो हमें दिखाई दे रही है जिस डिवाइस का नाम है, इसका ऑप्शन है हमारा बी, रो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा 6वें नंबर का, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशानों को स्कैन करता है। देखो ये इसको बता दूं मैं, ये जो क्वेश्चन है हमारा कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, ये मोस्ट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार लगा लें चाहे इंपॉर्टेंट मान लें, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला है। ये कह रहा है कि एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशान को स्कैन करने के काम आता है। हम सभी को पता है, हम जो ऑफलाइन एग्ज़ाम देते हैं वो एक गोलाकार करके या फिर हम किसी 4 ऑप्शन आते हैं उसमें से हमें एक आंसर देना पड़ता है और उसका ही हमें खाना गोला करना पड़ता है। उसके हिसाब से हमें बता दें जो एग्ज़ाम होती है हमारी ऑफलाइन वाली, वो किस पे होती है, OMR शीट होती है। तो हमें पता है OMR शीट को जो जांच करती है वो मशीन, उसका नाम क्या है, OMR। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, OMR। एक OMR ऐसी डिवाइस है जो ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशानों क्या करती है, स्कैन करती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन है हमारे, निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है। तो ऐसी कौन सी मेमोरी हमारी जो प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है। पहले ऑप्शन दे रखा है रोम, दूसरा दे रखा है रैम, तीसरा दे रखा है डायनेमिक रैम और चौथा दे रखा है हमारा EPROM। तो ये कह रहा है जो प्रति सेकंड रिफ्रेश होती है उस मेमोरी का नाम क्या है, तो इसको जानते हैं हम डायनेमिक रैम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डायनेमिक रैम। चलते हैं अगले क्वेश्चन 8वां कह रहा है कि WORM डिस्क का पूरा नाम क्या है, WORN। ठीक है, तो WORN पहले नाम दे रखा है राइट और रिकॉर्ड मैनी, राइट वंस रीड मैनी, विद वन रिकॉर्ड मैनी और राइट वंस रीड माइक्रोफोन। तो उसमें WORN के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ क्वेश्चन गलत दे रखा है। बता दें आपको, यहाँ क्वेश्चन में RN की जगह क्या आएगा, M ही आएगा, WORM। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राइट वंस रीड मैनी। ऐसी कौन सी चीज़ें जो ड्राइव है हमारी उसको केवल एक बार राइट कर सकते हैं और कई बार रीड कर सकते हैं। जो हमारी CD आती है वो उनका क्या है, एक ऐसी CD आती है जिसको हम कई बार लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मतलब ऐसी सीडी जिसमें हम बार बार नया प्रोग्राम डाल सकते हैं, हटा सकते हैं, या फिर कोई म्यूजिक डाल सकते हैं, फिर उसको हटा के दूसरा डाल सकते हैं। और वो शो तो क्या है हमारे, उसको कई बार रीड कर सकते हैं, कई बार राइट कर सकते हैं। और कुछ जो हमारी सीढ़ियों किस प्रकार कह सकते हैं, केवल उनको एक बार हम रीड कर सकते हैं और ये एक बार उसको राइट कर सकते हैं और कई बार उसको रीड कर सकते हैं। मतलब एक बार उसमें डाटा डाल सकते हैं पर देख उसको कई बार सकते हैं। तो उसका फुल फॉर्म दे रखा है WORM का, राइट वंस रीड मैनी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें दे रखा है 9वां क्वेश्चन, कंप्यूटर के साथ संयोजन उपयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग किया जाता है। जो कंप्यूटर के साथ प्रिंटर का उपयोग किया जाता है वो कौन सा प्रिंटर है। पहला दे रखा है डेली व्हील प्रिंटर, दूसरा दे रखा है लाइन प्रिंटर, तीसरा दे रखा है लेजर और चौथा दे रखा है थर्मल प्रिंटर। तो इसमें बता दें जो कंप्यूटर के साथ जो हमारा प्रिंटर यूज होता है वो होता है हमारा लेजर प्रिंटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि DP क्या विस्तृत रूप है। तो इसका यहाँ आएगा हमारा पूरा DP है, इसको गलत दे रखा है। हमारा जो क्वेश्चन है इसका है DPI का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो DPI का फुल फॉर्म दे रखा है हमारा डॉट प्रति इंच। ये हमारी जो प्रिंटर की क्वालिटी है वो मापी जाती है किसमें, DPI में। जो प्रिंटर की क्वालिटी DPI में मापी जाती है उसका फुल फॉर्म दे रखा है डॉट प्रति इंच। इसको बताते हम, जितनी ज़्यादा हमारी DPI होगी पिक्चर की क्वालिटी उतनी कैसी आएगी, बेहतर आएगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा 11वां, आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है। तो कॉन्फ़िगरेशन मतलब दे रखा है, देखो हमारा पहला दे रखा है प्रोसेसिंग विनिर्देश होता है, हमारा हार्ड डिस्क का रेस्ट्रिक्शन होता है और मेमोरी की क्षमता में होता है। इसका जो हमारा आंसर होगा, सही आंसर क्या होगा हमारा D, उपरोक्त सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन 11 चित्र में दिखाई खालिस्तान भरे इसमें दे रखा है हमारा। यहाँ तो हम देखें ये जो स्ट्रक्चर दे रखा है वो किसका दे रखा है, कंप्यूटर का दे रखा है। इसमें सारी चीज़ समझा रहा है कि यहाँ दे रखा है CPU है, CPU के हिसाब से तो बता दें आपको, ये जो दे रखा है यहाँ CPU है, ये अपनी रैम है या मेमोरी काम है, यह सेकेंडरी मेमोरी लगी हुई है हमारा, और यहाँ जो हम लगाते हैं ड्राइव वगैरह वो दिखा रखी है। तो इसने यहाँ जो क्वेश्चन मार्क लगाया वो हमें दिखाना है कि इसमें क्या है। तो हमें पता है कि ये किससे संबंधित है, स्टोरेज से संबंधित है। तो ऑप्शन को यहाँ डिपेंड करेगा, ऑप्शन डिपेंड करेगा क्या दे रखे हैं। तो इसमें दे रखा है स्पीकर, मॉनिटर, माउस और हार्ड डिस्क। हमें पता है देखो स्टोरेज स्पीकर से संबंधित नहीं है
ना ही इस मॉनिटर है स्टोरेज से संबंधित, ना ही माउस है स्टोरेज से संबंधित। तो हमें तो पता है स्टोरेज से संबंधित क्या हार्ड डिस्क। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हार्ड डिस्क। कुछ कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें उसका अंदाज़ा वो आंसर देख के लगाना पड़ता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन एक डेटा भंडारण डिवाइस है? तो हमें बता दें डेटा भंडारण डिवाइस जो डेटा को स्टोर करती है। देखा जाए इसमें पहला दे रखा है स्पीकर, दूसरा दे रखा है मॉनिटर, तीसरा दे रखा है हार्ड डिस्क और चौथा दे रखा है माउस। अब देखो इसमें क्वेश्चन आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर हमें पता नहीं हो तो फिर भी हम बता सकते हैं कि इसका सही आंसर, क्योंकि हमें देखा जाए तो स्पीकर है, ये कोई भंडारण डिवाइस नहीं है, मॉनिटर है, ये भी कोई भंडारण डिवाइस नहीं है, और माउस है, ये भी कोई भंडारण डिवाइस नहीं। तो हमें साफ साफ दे रखा है जो हार्ड डिस्क से हमारी क्या है, भंडारण डिवाइस है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? सी। चलते हैं 14वें क्वेश्चन तरफ। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन में से जो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक का उत्पादन करता है? मतलब इसमें सबसे अच्छी क्वालिटी वाला जो प्रिंटर है वो कौन सा है जो सबसे अच्छी क्वालिटी में प्रिंट करता है? तो मैंने आपको अगले वीडियो में बताया था, उसमें पूछा गया था, एक आउटपुट पूछा गया था, आउटपुट डिवाइस कौन सी है, उसमें आंसर आया था हमारा प्लॉटर। तो मैंने उस टाइम बताया था आपको कि जो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला या सबसे अच्छी क्वालिटी वाला जो प्रिंटर होता है वो कौन सा होता है? हमारा प्लॉटर होता है। देखो आपको देखी नहीं है तो पहली वीडियो है उसको ज़रूर देखें, वो इंटरनल स्टैंड फर्स्ट की है। मैं क्रम बाय क्रम प्रत्येक यूनिट का, प्रत्येक पार्ट का इंटरनल स्टैंड की वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद जो भी फर्स्ट के बुक है, बुक के अंदर जो भी क्वेश्चन बनेंगे उनका है भी एक एक करके मैं प्रत्येक पार्ट का क्वेश्चन आंसर डालूंगा। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो क्वेश्चन है कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट वो प्रत्येक आपको देखने को मिलेंगे क्रम बाय क्रम। जो मैं बता रहा था कि मेरी फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि जो प्लॉटर है वो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला क्या है, प्रिंटर है। अगर आपको पहली वीडियो नहीं दी है तो इस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में देखूंगा, वहाँ जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हमारे सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला प्लॉटर वो प्रिंटर है वो कौन सा है? प्लॉटर है। मैंने एक विशेषता भी बताई, जो हमारे मकानों के जो ड्राइंग बनाई जाती है, नक्शा बनाया जाता है, वो किस प्रिंटर के द्वारा बनाया जाता है? प्लॉटर के द्वारा बनाया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाए इसका? प्लॉटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चित्र में संदर्भ में खाली स्थान भरे से चित्र दे रखा है, उसमें दे रखा है फर्स्ट में दे रखी है कि CD रोम, दूसरे दे रखा है CD-R, और तीसरे नंबर दे रखा है CD-RW, और पूछ रहा चौथे ऑप्शन की जगह क्या आएगा? देखो CD है कॉम्पैक्ट डिस्क है इसका पूरा नाम, रोम तुम जानते हैं रीड ओनली मेमोरी, और कॉम्पैक्ट डिस्क आर कहते हैं केवल रीड। ऐसी CD जिसको केवल हम रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। एक बार रीड कर सकते हैं, राइट कई बार कर सकते हैं। एक ऐसी CD आती है कॉम्पैक्ट जिसको हम रीड भी कर सकते हैं कई बार और राइट भी कर सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है इसमें क्वेश्चन में आंसर पूछ के रहा है, तो इसमें यहाँ पूछ रहा है डायग्राम के हिसाब से कि यहाँ क्या आएगा। तो बता दें इसकी जगह आएगा हमारा क्या? DVD। अगला क्रम क्या आएगा हमारा? DVD। ये इसने कैपेसिटी के हिसाब से या फिर रिकॉर्डिंग या फिर राइट के हिसाब से ये इसने पूछा गया। बुक में ये तुम्हारा डायग्राम है जो दे रखा है, उस हिसाब से इसने क्वेश्चन पूछा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा DVD। अगले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन हमारे समाप्त हो गए। टोटल 15 क्वेश्चन ये आते हैं एक इंटरनल स्टैंड में। तो ये इंटरनल स्टैंड अवश्य देखें, क्योंकि जो हमारे मेन एग्ज़ाम होते हैं उसमें आते हैं के क्वेश्चन, और अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं या फिर जो हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनमें भी ये उपयोगी हो सकते हैं। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने जो साथी स्टूडेंट हैं RSIT कर रहे हैं या फिर कंप्यूटर से संबंधित कोई भी तैयार करना चाहते हैं तो उनको वीडियो शेयर करें। थैंक यू।